द रिजल्ट वॉज शॉकिंग। अभी तो ये ना कभी भी मेरे हाथ से नहीं देखो -14 में ऐसा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज शुक्रवार है। इस वीक मैंने एक भी व्लॉग नहीं किया था क्योंकि प्रीवियस वीक्स के सारे व्लॉग्स थे। एंड जैसे मैंने बताया, टुडे इट इज़ फ्राइडे एंड आज लुक बहुत ज़्यादा ठंडी है। नाउ आई थिंक सो सुबह में जब मैंने देखा था द फील्स लाइक टेम्परेचर वाज -14 डिग्री सेल्सियस। एंड मुझे ना ये सेल्सियस ही अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं वी आर आई एम यूज टू इट ना। मुझे वो फ़ारेनहाइट से मुझे सेल्सियस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे ना आज बहुत ही मैगी खाने का आज सच्ची बताओ मैगी खाने का ही वेदर है। पहले मैं रैक्स को खाना देती हूँ। रैक्स कब। एंड ये जो मेरा स्वेटर है ना ये कितना वेट या दिस स्वेटर इज 18 years old। ये मैंने दिल्ली का सरोजनी मार्केट या सरोजनी मार्केट ही शायद, या पता नहीं, कोई एक बड़ा मार्केट से खरीदा था। एंड दिस स्वेटर वॉज ओनली 100 रुपीज। फ्रेंड्स, अभी 100 रुपीज में कुछ मिलता है क्या ऐसा स्वेटर है ना, क्योंकि इतना अच्छा है ना। सी मैंने इतना वॉश किया है, कुछ भी वो निकलता है ना, कुछ भी नहीं निकला है। एंड अभी भी मुझे फिट होता है। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट स्वेटर कि स्वेटर बड़ा होता ही जाता है, होता ही जाता है। जब मैं फर्स्ट टाइम यूएस ना 2003 में आई थी ना, तब ना फर्स्ट टाइम मैंने ये बॉन्टी देखा था। अभी तो इतने सारे कंपनीज के हैं फर्स्ट टाइम देखा था तभी आई एम 100% श्योर तब इंडिया में तो नहीं था। अभी तो है कि आप ऐसा टिश्यू यूज कर सकते हैं, देन सुखा दो, देन अगेन यू कैन रीयूज इट। तो मैं एक मम्मी के लिए लेके गई थी। मम्मी ने इतनी अच्छी तरीके से रखा था ना। आई रिमेम्बर 1-2 साल बाद भी मम्मी के पास ये था एक ही यूज करती, यूज टू रीयूज फिर सुखा देती, फिर वो यूज करती। अभी देखो, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि यू आर सीइंग हियर एंड आपको वो इंडिया में नहीं मिलेगा। मुझे तो कभी लगता है कि इंडिया में ज़्यादा मिलता है। द बेस्ट थिंग अबाउट माई किचन इज़ कि मैं देख सकती हूँ अगर कोई घर में आ रहा है तो। एंड मुझे लगता है अमेज़न से ऑलमोस्ट डेली हम लोग के घर में कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो चलिए मैगी बनाते हैं। मैंने मैगी को ना पहले थोड़ा हल्का फ्राई किया है एंड मैगी इज़ डन। एंड ऊपर में मैं ऐड करूँगी बहुत सारे ग्रीन चिली एंड उसके साथ ना एट द एंड ना मैं उसमें थोड़ा चीज़ दूंगी तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में। चलिए लेट मी एंजॉय। उसके बाद जल्दी मैं खाना बनाऊंगी। राय भी आज जल्दी आ जाएगी। इसिम्स राय के 1 क्लास ओनली शी हैज। उसके बाद के इसिम सारे टीचर्स ना आर ऑन लीव। सब लोग ज़ूटोपिया 2 देखने गए हैं। तो मैं बोल रही हूँ यार, टीचर्स लोग क्यों ये मूवी देखने गए। तो जो भी, दे शुड ऑल्सो हैव ए फन टाइम। एंड सीनियर ईयर में ना ऐसे ही क्लासेस थोड़े कमती हो जाते हैं। सपोज सभी को स्कूल्स का ना एक नंबर ऑफ एपी क्लासेस होते हैं जो यू कैन टेक। ऐसा सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इसलिए राय का इस बार बहुत ही कम क्लासेस है। शी इज ओनली, राय का कितना, ओनली 5 क्लासेस है। फ्रेंड्स, आप सबको एक फनी चीज़ दिखाती हूँ। रेक्स ना मेरे हाथ से कभी भी नहीं खा रहा है। रेक्स राय की तरफ देख रहा है। रेको रेक्स वेट कर रहा है कि राय के हाथ से खाएगा। रेको मेरे हाथ से रेक्स नहीं खाता है। रेक्स का है ईगो ना। जैसा मैंने आप सबको दिखाया ना, रेक्स ना मेरे हाथ से कभी भी कुछ नहीं खाता है। बिकॉज इनिशियली व्हेन आई गॉट रेक्स, जैसे मैंने बताया ना, आई वाज रियली स्केयर्ड ऑफ डॉग एंड ऑल। हाथ में लेके खिलाना दैट इज तो इस अलग लेवल का था। तो फिर इवेंचुअली धीरे धीरे आई गॉट यूज्ड टू एंड सब ठीक हो गया। पर समवेयर मे बी वो पहले मैं डरती थी ना, रेक्स रियलाइज दैट। एंड जब कभी मुझे राय एंड शौमिक बोलते खिलाओ तो मैं बोलते नहीं। तो ये ना कभी भी मेरे हाथ से नहीं खाएगा। अगर ऐसा पास ऐसा वैसा देखेगा पर नहीं खाएगा। सो आफ्टर एजेस शौमिक इज वर्किंग फ्रॉम होम, क्योंकि हम लोगों के एक कार को ना सर्विसिंग को देना था, लाइक शौमिक के कार को ही। तो शौमिक वाज लाइक कि आज मैं घर से काम करूँगा। एंड मैं गई थी ग्रॉसरी स्टोर। तो वहाँ से आई गॉट ग्रॉसरीज। हाउ मेनी ऑफ यू फील, जो लोग यूएस में रहते हैं, कि अभी ग्रॉसरी के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं।
फॉर ड्रेसिंग ना, सपोज इफ़ यू आर मेकिंग सैलड, नहीं तो अगर आप एवोकाडो टोस्ट भी बना रहे हो ना, यू कैन गेट दिस ऑयल, दिस इज़ गार्लिक एंड चिली फ्लेवर, तो ये ना काफ़ी अच्छा लगता है, यू नो द एरोमा ऑफ इट इज़ रियली गुड। एंड बाकी का तो ग्रॉसरी इज़ ऑल द बोरिंग ओनली। मुझे ना अभी कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, एवरीथिंग इतना ठंडी ठंडी है ना, आई लव दिस पाइनएप्पल पिंक वाला, थोड़ा खा। मुझे ना ऐसा होता है, सपोज ये स्वेटर मैंने आज पहना ना, मुझे लगता है मुझे ड्रायर में ना थोड़ा इसको थोड़ा इसको गर्म कर लेना चाहिए था। यू कैन सी और नॉट कि यहाँ पे ना थोड़े 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 ना लाइक मुझे ऐसा एलर्जीज हो जाते हैं, एंड नेक पे ही होता है शायद, लगता है, इसलिए इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव दिस प्रॉब्लम बताना। मुझे कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है। राई जल्दी आ गई ना, तो राई बस लाइक कि मम्मी चलो खाना खा के आते। फिर मैं बोल रही हूँ अरे मेरा तो सितका ही लाने का टाइम हो जाएगा, वो एक खाना खाने जाओ, वो एक टेंशन फिर। एंड हाँ, आप लोग बहुत जन पूछ रहे थे अबाउट सितका एलर्जी का टेस्ट, तो द रिजल्ट वॉज शॉकिंग। अभी कंफर्म होने के लिए दे डिड द ब्लड वर्क, वो लोग ने किया है जस्ट टू मेक इट कंफर्म, बिकॉज मुझे डाउट हो रहा था एंड डॉक्टर को भी लगा कि हाँ मैं डाउट कर रही हूँ। क्या बताओ। एंड यहाँ पे ना एलर्जी टेस्ट इससे पहले कभी भी हम लोगों ने नहीं कराया है ना। व्हेन यू डू द एलर्जी टेस्ट ना, सभी जगह पे शायद ऐसा होता है, वो लोग ना बैक पे लाइक क्या क्या से आपका एलर्जी हो सकता है, दे हैव ए लिस्ट, एंड वो लोग ऐसा कुछ ऐसा डॉट 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 टाइप समथिंग इज देयर, वेयर ऑल द डिफरेंट, वो लोग को पता चलेगा कि इससे आपको एलर्जी हो सकता है। तो वो लोग ऐसे बैक पे ना दे विल पुट दैट सोल्यूशन, ओके, एंड देन आफ्टर 15 मिनट्स जहाँ पे आपका बम्प होगा, दैट मीन्स यू हैव एलर्जी फ्रॉम दैट थिंग। सो यार सितका अभी दे आर ऑल्सो लिटिल बिट कन्फ्यूज, वो लोग कन्फ्यूज, क्योंकि जब वो लोग कर रहे थे वो बैक पे ऐसा तो सिर्फ इतना पतला बैक तो उसका है ही नहीं, इतना है सिर्फ वो हड्डी जितना होता है। तो एंड सिर्फ बहुत ही हिल रहा था, तो वो लिखा, फिर वो लोग ने पेन पे लिखा ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो वो लोग का थोड़ा कन्फ्यूजन है। पर अभी जो दिख रहा है दैट इज, वहां पे आया है दैट सीधे एलर्जीज फ्रॉम डॉग, एंड लाइक डॉग था एंड उसके नीचे में ना डस्ट था, ओके, तो सो डॉक्टर वाज लाइक कि नहीं फुल कंफर्म करने के लिए वी हैव टू डू द ब्लड वर्क, क्योंकि कंफ्यूजन लग रहा है नंबर, क्योंकि एक के बाद एक था ना, ओवरलैप हो भी सकता है, क्योंकि सीधा बहुत ही हिल रहा था, तो पता नहीं। अभी तो मैंने बोला कि देखो सॉल्यूशन, अगर बाई चांस इफ सी दिस एलर्जिक फ्रॉम डॉग तो क्या करेंगे, बिकॉज जो लोग के पेट है मोस्ट ऑफ यार, ये लोग तो हम लोगों के बच्चे जैसा ऐसा तो नहीं है ना, अरे इससे एलर्जी है छोड़ो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट। मैं बहुत ही प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, या पीपल माइट गेट एलर्जी। तब मैं डॉक्टर को बोल रही थी कि कैसा होगा, बिकॉज सिद तो रैक्स के साथ है from the first day he was born, and Rex is a Sijuan, Rex ना ऐसे dogs mixed होते हैं ना, तो Rex is a pure breed का like Rex है, like Rex के जो मम्मी पापा also was Sizu, उसके परदादा भी Sizu ही थे, वो जो हम लोगों ने ब्रीडर से खरीदा था, वो लोग ने बताया था। Then when we got Rex, we went to the doctor, तो डॉक्टर लोग भी टेस्ट करके like they see and वो लोग बोलते हैं प्योर ब्रीड है कि नहीं, तो डॉक्टर ने भी हम लोग को बोला कि नहीं ही इज ए प्योर ब्रीड सिजू है, कोई मिक्स एंड ऑल नहीं है। एंड सिजूज ना और हाइपो एलर्जेटिक, लाइक इंसान को कभी भी लाइक सिजूज थे ना, लाइक आपको एलर्जी नहीं हो सकता है। तो मैं डॉक्टर को बोल रही थी बट ही इज़ ए हाइपो एलर्जेटिक डॉग, तो डॉक्टर बोल रहे थे समटाइम्स इट कैन हैपन, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि हाइपो एलर्जेटिक है तो इंसान को होगा ही नहीं, अभी देखते हैं तो फिर मैंने बोला व्हाट इज़ द सोल्यूशन, तो उसने बोला कि अगर ऐसा हो तो मे बी सिद को दे विल गिव सम एलर्जी शॉट, 2 टाइम सिद को लेना पड़ेगा, एंड बोला है कि लाइक सिद के बेड में रैक्स नहीं सोएगा एंड ऑल। सो अभी मैं और राय बाहर जा रहे हो। मैं राय को बोलने वाली थी कि मेरा कार लेके चलते, मुझे ना आज और या फ्राइडे आते आते ना आई गेट रियली बोर्ड ऑफ कुकिंग, एंड मैंने ऑलरेडी सिद के लिए चिकन बना लिया है, फिर शौमिक के लिए तो फिश आई मेड एंड आई विल मेक सैलड, वो तो हो ही जाएगा। फिर हम लोगों के लिए मैं बोल रही थी ना मैं कोफ्ता बनाऊंगी, वो मन ही नहीं कर रहा है यार, लाइक हाथ ना वो मन नहीं कर रहा है। तो अभी मैं और राय वी आर गोइंग टू मैकडोनल्ड्स, इट्स बीन एजेस कि मैंने बर्गर खाया है, क्योंकि हम लोग के घर से वही एक पास में है।
एंड फिर हो जाएगा, आते वक्त सिद को भी लेके आ जाएंगे. मामा, we'll go take my car. If it's late also we don't have to worry. I like the scarf. Oh, you like it? Oh. देखो -14 में ऐसा ही कुछ भी नहीं पहना है. तो चलिए चलते हैं मैकडोनल्ड्स. एंड यू नो राय 17 की है पर दिल से अभी भी छोटी बच्ची है. शी वांटेड दिस हैप्पी मील. अभी वन फनी थिंग, ये हैप्पी मील उसको क्यों चाहिए, बिकॉज हैप्पी मील के अंदर में अभी वो लोग ग्लव्स दे रहे, ग्लव्स नहीं सॉरी सॉक्स दे रहे, तो ये सॉक्स के लिए उसको चाहिए था हैप्पी मील. एंड कलर तो बहुत ही वियर्ड है, जो भी वो घर में पहन सकेगी. एंड मैंने अपने लिए लिया है बर्गर. बहुत ही आई थिंक सो आफ्टर 2 years मे बी आई एम हैविंग दिस बर्गर. तो उसके बाद हम लोग गए थे डॉलर वर्ल्ड, जहाँ पे कुछ भी डॉलर का नहीं है, क्योंकि मुझे ना थोड़े से गिफ्ट बैग खरीदने हैं. एंड लास्ट ब्लॉग में आई थिंक सो मैं कमेंट देख रही थी जहाँ पे मैं और राय घूमने गए थे. सो मैनी ऑफ यू वर राइटिंग कि कितना अच्छा लगता है तुम लोगों का ये मदर डॉटर का बॉन्ड. बहुत जन बोल रहे थे जो लोग की बेटियाँ नहीं है कि काश मेरी भी बेटी होती. तो हाँ, मैं बोलूँगी बेटी, क्योंकि वी आर गर्ल्स ना, से गर्ल्स, हम लोग गर्ल्स के साथ बहुत अच्छा हम लोगों का बॉन्ड होता है. इट्स ए नेचुरल थिंग मैं बोलूँगी. एंड बेटी का आई थिंक सबके साथ ही होता है इस स्टेज में. यू नो व्हेन द गर्ल्स आर बिग, तब दोस्त के जैसे ही हो जाते हैं. ऐसा लड़कों का भी शेयर होता है, पर अभी यू नो आई फील सोसाइटी का इतना प्रेशर है. लड़के लोग मन भी हो तो देखा हमसे कि हाँ यू नो मेरा बेटा, मुझे बेटा का साथ रहना बहुत पसंद है. किसी को भी आप पूछिएगा, लड़की लोगों को भी या लड़कों लोगों को भी, नोबडी विल से हाँ मुझे एक लड़का चाहिए. वो सोसाइटी के प्रेशर के कारण ही सभी लोग अभी, स्पेशली इंडियन मैंने देखा, यहाँ पे तो लोग बोलते हैं यू नो या आई हैव वन डॉटर या नाउ आई वांट वन बॉय. पर अब इंडिया में देखना, एंड ऑल ऑफ यू विल एग्री, कोई भी नहीं बोलेगा कि मुझे लड़का चाहिए, एक लड़की है, अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम लड़का होगा. सभी लोग लड़की लड़की बोलते हैं. पर डेफिनेटली यू नो बॉयज़ को भी बॉयज़ के साथ अच्छा लगता है. आई एम श्योर यू नो मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, फादर सन डियो यू नो हु आर वेरी गुड फ्रेंड्स. एज जब होता है ना, यू नो व्हेन यू स्टार्ट एजिंग वी ऑल लाइक ए रूटीन. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री मी? मेरा जो रूटीन होता है ना कि सीध आने से पहले ना मैं नहा लेती हूँ, फिर किचन का सारा काम हो जाता है. पर क्योंकि आज राय जल्दी आ गई तो राय वाज लगी चलो मम्मी बाहर चलो, तो मेरा किचन का काम पूरा रह गया जो आने के बाद नाउ आई एम डूइंग. एंड आज मेरा नहाते नहाते काफ़ी लेट हो जाएगा, बट चलो ठीक है. पर यू नो एक हो जाता है, लाइक मैं ना बहुत ऐसा टेंशन में आ जाती हूँ जब मेरा टाइम से मेरा काम ख़त्म नहीं होता है. स्पेशली यू नो आई लाइक किचन खाना बनाने के बाद एक बार साफ होगा. सो काफ़ी लेट हो गया आज, अभी 4 बज गया. एंड हाँ, उस दिन जब मैं सिफोरा गई थी ना तो मुझे लगा लेट मी गेट ए आई क्रीम. सब कुछ पे तो ऑफ नहीं रहता है ना, तो आई गॉट दिस न्यू आई क्रीम. यार आई क्रीम्स आर सो एक्सपेंसिव यार, इतना. दिस वन वॉज आई थिंक सो $65 का था. मैं ना नीचे टैग कर दूंगी इफ एनीवन वांट टू सी ये क्या आई क्रीम है. सो ये आई क्रीम ना लाइक नीचे लगाने के बाद ना थोड़ा टाइम ना थोड़ा इरिटेशन टाइप लगता है, उसके बाद ठीक हो जाता है. अभी पता नहीं कुछ असर दिख रहा है कि नहीं. मैं राय को पूछती हूँ तो राय बोले मम्मी पहले का जैसा है, कुछ भी नहीं होता है. देन ऑल्सो यू नो फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन. तो मुझे लगा चलो शाम के लिए कुछ बनाया जाए. एंड मेरे पास ना पाई क्रस्ट है, फिर राय को एप्पल पाई खाना इतना पसंद है, तो मुझे लगा कि चलो राय के लिए जल्दी जल्दी एप्पल पाई बना देती हूँ. एंड पता नहीं क्यों यू नो यहाँ के लोगों को यू नो सिनेमन पाउडर इतना पसंद है. इंडिया में तो हम लोगों का सिनेमन वी डोंट हैव दिस मच क्रेज़ ना, तो मैं ना थोड़ा सिनेमन पाउडर ना मैं थोड़ा घर में बना के ही रख देती हूँ. एंड यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्राउन शुगर. एंड ये लेट करूँगी, लाइक थोड़ा लेट पे बनाऊँगी. अभी ना थोड़ा मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ. मेरे पास ना थोड़े पफ पेस्ट्री के भी शीट्स है, तो मुझे लगा कि चलो लेट्स मेक समथिंग. तो यहाँ पे मैंने हैलोपिनियो लिया है. यानी हैलोपिनियो ना बिल्कुल भी तीखा नहीं था, इनफैक्ट ये मीठा था, डोंट नो व्हाई. तो हैलोपिनियो को ना आपको ऐसा फाइनली चॉप करना है. ये ना बहुत ही टेस्टी हुआ था. इट्स अ वेरी इजी रेसिपी.
तो उसके बाद हेलेपिनियो को फाइनली चॉप कर लीजिएगा। देन आई एम एडिंग सम धनिया पत्ता यानी सिलेंट्रो एंड लिटिल बिट ऑफ अनियन इन इट, लाइक इक्वल क्वांटिटी का 3 होगा। डोंट ऐड ग्रीन चिली एंड ऑल। तो यहाँ पे थोड़ा क्रीम चीज़ है, क्रीम चीज़ को ना माइक्रोवेव पे ना थोड़ा फॉर 30 सेकेंड्स के लिए ना थोड़ा माइक्रोवेव में दे दीजिए, तो क्रीम चीज़ थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। देन ऐड ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड एट द एंड ना ऐड सम चीज़ इन इट। अभी हम लोग को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, सॉल्ट भी ऐड कीजिएगा। देन आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है बस। और दूसरा ना कुछ ऐड मत कीजिएगा, ज़्यादा ऐड अभी कुछ करते हैं ना तो रिज़ल्ट इतना अच्छा निकल के नहीं आता है। एंड जिस तरीके से पैटिस बोलते हैं ना इंडिया में, वो बनाते उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो मैं कॉर्नर को ना थोड़ा थोड़ा एग वाइट से थोड़ा ब्रश कर रही हूँ ताकि वो चिपक जाए। एंड देन यू कैन मेक वॉट एवर डिज़ाइन यू वांट। बॉटम लाइन है कि जॉइंट हो जाना चाहिए। तो बस मैंने 3 ही बनाया हम तीनों के लिए। एंड चलिए ऊपर में थोड़ा एग वाइट से ब्रश कर लेते हैं। एंड इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे विथ लिटिल बिट ऑफ सेसेमी सीड यानी तिल। तो मेरे पास ये ब्लैक तिल था तो मैं वो ही ऐड कर रही हूँ। एंड राय यहाँ पे अपना एप्पल पाई बना रही है। एप्पल पाई तो मैंने बहुत बार ही आप सबको दिखाया है। एंड मेरा सिद यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। सिद को एक्चुअली पढ़ाई करना है समथिंग जो उसको बहुत ही पसंद है। तो चलिए अभी एप्पल पाई एंड पेस्ट्री को ना लाइक पैटिस को ना एक साथ में ही मैं बेक करूँगी। तो 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ओवन को मैंने प्री हीट किया था फॉर 20 मिनट्स। तो चलिए ये एक खा के देखते हैं। टॉमी बोल रहे बहुत ही अच्छा हुआ है, इट्स रियली हॉट। सो आज का जो कॉम्बिनेशन था ना, क्रीम चीज़, हैलोपिनियो, फिर थोड़ा अनियंस दिया था, फिर थोड़ा सिलेंट्रो यानी धनिया पत्ता। सो ओवरऑल कॉम्बिनेशन वाज रियली गुड। राय शौमिक दोनों ही खा के बोल रहे थे उस दिन जो मैंने स्पीनट से बनाया था ना, इट सिम्स ये ज़्यादा अच्छा हुआ है। एंड एप्पल पाई एंड ऑल सिर्फ राय खाती है। सो हम सब ने एक एक पेस्ट्री लाइक पफी खाया था तो भूख तो लगेगा ही। तो रात के लिए ना मैंने सनी साइड अप करके ना फिर एक एग करी बनाया था। जब मैं सनी साइड अप करके बनाती हूँ ना तो ग्रेवी ना अच्छी तरीके से बना के फिर एट द एंड ना मैं एग के ऊपर में दे देती हूँ। इससे क्या होता है, वो जो येलो पार्ट है ना लाइक योक ना सॉफ्ट ही रहता है। शाम को फिर शौमिक इंडियन स्टोर गए थे। फिर इंडियन स्टोर नहीं, वो कार लाने गए थे, फिर रास्ते पे इंडियन स्टोर था। तो शौमिक वाज डू यू वांट एनीथिंग, तो मैंने बोला बिस्किट नहीं है। एंड मैं ना अभी कॉफ़ी भी पीती नहीं हूँ, मैं कॉफ़ी पीना ही भूल गई आज। सो आई गॉट दिस सॉल्ट बिस्किट एंड मेरा ये फेवरेट, मुझे सबसे अच्छा लगता है। आज ना मैंने होल डे ना लाइक कुछ भी कॉफ़ी चाय कुछ भी नहीं पिया। तो अचानक से अभी ना इतना मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। एंड स्पेशली मैंने सादा बिस्किट ना और भी मन कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इतना बना के ना पी लूँ। थोड़ा कॉफ़ी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। एंड देखते ही देखते 2025 ख़त्म ही हो जाएगा। और कितने ही दिन बाकी है, अभी भी दिन बाकी है। देन ऑल्सो दिसंबर आता है तो लगता है ख़त्म ही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ईयर इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इंटरेस्टिंग लाइक फुल एक कंप्लीट न्यू चेंज होगा। राय हॉस्टल चली जाएगी, शी विल गो यूनिवर्सिटी पे चली जाएगी। अलग तो हो ही जाता है ना तब, और कहाँ पे बच्चे लोग और इतना और घर पे आते हैं। समर पे भी हर बार नहीं आते हैं। फिर आफ्टर सेकेंड ईयर इफ़ शी गेट इंटर्नशिप सभी बच्चे लोग करते हैं, तब तो आते ही नहीं है। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। हेट इट मैन, जब ऐसा होता है सपना अधूरा रह गया कॉफ़ी पीने का। चलो फ्रेंड्स, ये व्लॉग को एंड करती हूँ। लगता तो है ये ओपन नहीं होगा।